हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट, जो कि ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो चलिए आज डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। ये मेरा क्लास 7 होने वाला है। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला भी है और क्लास वाला भी है, जिसमें सब्जेक्टिव है। ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आज इसका अर्थ को देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे, उद्देश्य क्या है देखेंगे, प्रावधान क्या है इसमें, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी इसका सॉल्व करेंगे। तो सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है, इस चीज को सरल ढंग से आप समझिए। यह किसी संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और अंततः सुधारने का तरीका है। साधारण शब्दों में कोई कार्य जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में हुआ है या नहीं, इसकी जांच जब सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से समुदाय की सहभागिता व सहयोग के साथ की जाती है, तब वह सोशल ऑडिट अर्थात सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। यहां पर आप चित्र देख रहे हैं, यहां ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में होता यह है कि जितना कार्य हुआ है, ग्राम पंचायत के माध्यम से जितना कार्य हुआ है, तो ग्राम सभा के लोग जो चयनित होंगे उसका निरीक्षण करेंगे। बताओ भाई, इतना पैसा खर्च होकर, कोई बोलता है, सिंपल समझाऊं, तालाब बनाने में मेरे को तालाब का सौंदर्यीकरण करने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जैसे आजकल। तो अगर मान लो नहीं हुआ तो बताओ भाई क्या क्या बनाए हो आप, 1 करोड़ कैसे खर्च हुआ। ये सारे चीज आपको पूछने का अधिकार है कि आपका जो कार्य हुआ है ग्राम में, चाहे वो पचरी घाट का निर्माण हो, चाहे वो किसी अस्पताल का निर्माण हो, स्कूल भवन का निर्माण हो, भवन एक झोपड़ी नजर आ रही और आप बता रहे 50 लाख खर्च हो गया, कैसे बताओ यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो पूछा जाता है, ये जो ग्राम सभा द्वारा पूछा जाता है, ग्राम सभा के द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा पूछा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, इसी को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। कि जो कार्य हो, इससे भ्रष्टाचार रुकती है और जवाबदेहिता, प्रशासन की जवाबदेहिता यहाँ पर आती है। ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस ढंग से आया। तो पहला सामाजिक ऑडिट स्वीडन 1985 से 88 में जॉन फ्राई और उल्ला रेसनर द्वारा किया गया था। माने विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले स्वीडन में ये हमको देखने को मिला। भारत में देखा जाए तो 1990 के दशक में राजस्थान में अरुणा राय, निखिल दे और शंकर सिंह के नेतृत्व में किसान मजदूर शक्ति संगठन ने अपना पैसा, अपना हिसाब की आवाज उठाई थी। यह आवाज राजस्थान में एक जन आंदोलन बन गई। इस जन आंदोलन से ही सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ, ये माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कब 1990 के आसपास कौन सा संगठन, किसान मजदूर संगठित संगठन, कौन कौन, अरुणा राय, निखिल दे, शंकर सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्या था नारा, अपना पैसा अपना हिसाब, ये इसका नारा दिया गया था। बाद में यह अवधारणा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा में धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। बहुत पूछता है ये धारा 17 को कि मनरेगा के तहत किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण है, तो ये धारा 17 में। 2017 में मेघालय राज्य ने अपने सभी विभागों में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया। 2017 में मेघालय राज्य था जो सभी विभागों में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 बहुत इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। 2005 से जब से सूचना का अधिकार आया, कम से कम कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ।
ई गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गई तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुंच प्रदान की गई। भारत में जैसे आपका कोई लगता है कि भाई यहाँ धांधली हुई है तो आपका अधिकार है भाई कि आप तो सूचना का अधिकार के तहत मांग सकते हैं, पूरा आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं। यहाँ पर आप जानते सूचना का अधिकार भी आपका है, जब पढ़ाया जाएगा तो बताऊंगा इसके अंतर्गत कितने सारे चीजें जो आप किसी से मांग सकते हैं और भ्रष्टाचार में कम से कम लगाम तो लगा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा में सबसे पहले इसको विधिवत स्वीकार किया गया था। मनरेगा के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया। मनरेगा में के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी अनिवार्य बना दिया गया। मेघालय बताया जा चुका पहले कि मेघालय ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया गया है। किन किन योजनाओं में यह होता है सोशल ऑडिट? तो मनरेगा तो हमारे यहाँ पहले ही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, स्वच्छ भारत मिशन में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, किशोर न्याय बोर्ड में, इस सब में लागू है। हाँ, बशर्ते आप पढ़ जरूर रहे हैं। होता नहीं है, बहुत कम होता है, लोग जागरूक नहीं है, वो बात अलग है। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कब लागू हुआ। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में लेखा परीक्षा 2011 की कंडिका 4(1) के तहत राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन सितंबर 2013, ये सन डेट को रखेंगे, याद रखेंगे, 2 सितंबर 2013 में किया गया था। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत स्वशासी संस्था है जिसका पंजीयन क्रमांक 4611 माह फरवरी 2014 है। तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सोशल ऑडिट का जो गठन किया गया था 2013 में किया गया था, सितंबर 2013, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब उद्देश्य देखा जाए तो सिंपल सा उद्देश्य तो बता सकते हो, सिंपल है कि इस व्यवस्था का जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जन सहभागिता बढ़ाना है, इसके अलावा कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, जन सम्मान को उनके अधिकारों व हक के बारे में जागरूक करना है और कार्य योजना के चयन और क्रियान्वयन पर निगरानी रखना है। ये अंकेक्षण का सिंपल सा उद्देश्य है, माने भ्रष्टाचार को दूर करना, सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार को दूर करना। ये जो होता है आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा, पब्लिक हेयरिंग जन आंदोलन जो होता है, और यही सूचना का अधिकार और पब्लिक हेयरिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सोशल ऑडिट अंकेक्षण होता है। सोशल अंकेक्षण के लिए कौन करेगा? अब हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भाई कौन करेगा, कोई भी आदमी आके तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो सामाजिक अंकेक्षण तो जांच दल के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कौन करेगा? यहाँ पर ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा आप अच्छी तरह से मालूम है, वोटर लिस्ट में, जिस ग्राम में वोटर लिस्ट में जो जिनका नाम दर्ज है उस सब के सब ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा करेगी। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किए गए दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए होगा। मान लिया जाए मैंने 5 से 7 आदमी हमारे छत्तीसगढ़ में 10 आदमी तक हो सकते हैं, तो 10 आदमी का गठन किया, तो कोई भी कार्य के लिए जांच दल गठन होगा तो एक जो काम होगा उसके लिए एक दल का, दूसरे काम के लिए दूसरे दल का गठन किया जाएगा, ये बोला गया है। मैंने ऐसा नहीं कि एक बार 10 के लोग सभी काम का अध्ययन करेंगे, सब अलग अलग यहाँ पर अंकेक्षण प्रक्रिया लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जांच दल के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 7, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। जांच दल में 2 पंजीकृत मजदूर, अब ये भी इंपॉर्टेंट, कितने ऐसे वैसे नहीं, पंजीकृत मजदूर होना भी आवश्यक है। साथ में कम से कम 5 हो या 7, 2 तो पंजीकृत मजदूर जरूर होंगे। मैंने मनरेगा है तो मनरेगा के तहत विशेष करके पहले लाया गया था। तो मनरेगा में कौन काम करता है? मजदूर काम करता है। तो मजदूर जो पंजीकृत होगा वो 2 तो होना जरूरी है उसमें। यह स्वैच्छिक कार्य है, मतलब आप चाहो तो करो, नहीं करना तो मत करो। क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अपना स्वयं का कुछ समय का सामाजिक दायित्व कहीं कार्य आदेश में मानदेय नहीं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, यह आपका स्वैच्छिक है। जांच दल 4 तरह कार्य कर सकते हैं। कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकते हैं, नापजोक कर सकते हैं, क्रियान्वयन एजेंसी का अभिलेखों की जांच पड़ताल कर सकते हैं, मजदूरों का पूछताछ कर सकते हैं और जांच का निष्कर्ष तो सुझाव दे सकते हैं। जांच का निष्कर्ष क्या है और सुझाव क्या है ये दे सकते हैं।
सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखना कि कम से कम 1 माह पूर्व, अब इसमें कितने माह पूर्व तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कम से कम 1 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करते हुए एजेंडा जारी किया जाए, जिसमें स्थान, तिथि व समय तथा जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिनिधियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण के समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी अभिलेख है 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध होना चाहिए। जिसका मैं अंकेक्षण करने वाला हूं, जिसका मैं निरीक्षण करने वाला हूं, तो वो सारे अभिलेख जो आपने काम कराए हैं, जो आपने पैसा खर्च किए हैं, 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध होना चाहिए। 1 महीने पहले सूचित होना, घोषणा होगी और 15 दिन पहले पूर्व आपको सब रख लेना चाहिए अभिलेख। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। अब ये तो हम पहले बता चुके, ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को नहीं बनाया जाएगा। अब ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा वो किसी, पहले ही हम जानते हैं कि पंचायत सरपंच तो बनता नहीं ग्राम सभा का अध्यक्ष, और न ही कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, कोई भी निर्वाचित जो पंच हो या सरपंच हो, ये सब बन ही नहीं सकते। हमको कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो वहां पर है उसको हमको यहाँ पर लाना होगा। जब पंचायती राज पढ़े तो आप जानते होंगे इस चीज को। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव द्वारा ग्राम सभा का कार्यक्रम विवरण दर्ज की जाएगी। उक्त सचिव संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगा। ये पहले भी बार बार बताया कि कौन करता, ग्राम सभा करेगा। अधिनियम के अनुसार हर 6 माह में एक बार, एक क्वेश्चन बन जाएगा, अधिनियम के अनुसार हर 6 माह में कितनी बार, एक बार सामाजिक ऑडिट या फोरम माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करना आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम इतना होगा जितना गांव की ग्राम सभा के ये कोरम निर्धारित है। हमको मालूम है ग्राम सभा के कितने होता है, जितना भी ग्राम सभा में सदस्य होगा उसका 110 होना ही चाहिए, 110 होना चाहिए कोरम के लिए, या पढ़े होंगे। कुल कोरम के लिए जातिगत आधार पर 1/3 महिलाएं के हिस्सेदार आवासन, उसमें भी 1/3 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। ये आप कोरम के आधार पर आपने पढ़ा होगा, इतना ही इसमें होना चाहिए। ग्राम सभा का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग, खास तौर से योजना में काम करने मजदूर, औरतें और पिछड़े समुदाय उसमें आसानी से हिस्सा ले सके। अर्थात देखो, सुबह लोग दोपहर को काम करने चले जाते हैं, तो विशेष करके 5 बजे के बाद रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, या रविवार को रखा जाए, जैसे छुट्टी के दिन रखा जाए, जब वो काम में ना जाते हो, ऐसा दिन हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर बोला गया है। सारी प्रस्ताव और फैसले मतदान के आधार पर लिए जाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया थोड़ा सा देखें तो शासन द्वारा निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा को आहूत करने का दायित्व सरपंच का है। ग्राम सभा का निर्धारण कोरम होना चाहिए। अब देखो, दोनों जिम्मेदारी, कोरम पूरा भी जिम्मेदारी करना और कोरम ग्राम सभा को आयोजित करना, ये दायित्व किसको दिया गया, सरपंच को दिया गया। भले आप अध्यक्ष नहीं होगे, लेकिन आयोजित करना कब होगा, क्या किस दिनांक का होगा और कोरम पूरा कराना, ये आपका दायित्व है। क्वेश्चन बनेगा, ग्राम सभा के सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण किए गए कार्यों का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि आप सरपंच प्रस्तुत करेगा जो आपने काम करवाया, पूरा ब्यौरा दो, कितना खर्च हुआ, कि काम कितना हुआ, है सारी। मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को सौंपी नहीं जाएगी। एक चीज और, मूल दस्त कॉपी आप फोटो कॉपी देख लीजिए, वहीं पर देख लीजिए, ओरिजिनल भी देख लीजिए, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। मूल दस्तावेज ग्राम सभा के किसी को सौंपी नहीं जाएगी, आवश्यकता होने पर पढ़कर सुनाए जाएंगे। अभिलेख की सुरक्षा का दायित्व सरपंच का होगा। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा, या आपत्ति होने पर अनुमोदन नहीं होने की अवस्था में लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाएगी। मान लो ग्राम सभा आयोजित हुआ और सबने, सरपंच ने सुनाया, भाई ये मैंने काम करवाया, ये मैं काम करवा, और ग्राम सभा का जो लोग निरीक्षण करने हैं, ऑडिट करने, हाँ ओके है सब, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपत्ति है, आपको आपत्ति है, इसमें धांधली हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी ये जाएगी। शासकीय विभागों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों का विवरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, केवल सरपंच के ही नहीं, अगर शासकीय कर्मचारी द्वारा काम किया गया, शासन द्वारा काम किया गया, उसको भी पेश किया जाएगा, शासकीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाले कार्य क्या होंगे, तो पंचायत क्षेत्र के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य सामाजिक अंकेक्षण तो ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष करके आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की प्रक्रिया के अनुसार ये ग्रामीण योजना सेवा RIS तथा BRBF
एफ योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों को सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। हितग्राही मूलक योजनाओं संबंधित कार्य हो सकते हैं और अन्य सामान्य कार्य जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र से शासकीय विभाग द्वारा करवाए जाने वाले कार्य भी होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किया जाएगा, क्या क्या आप जांच करेंगे? तो ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण, पंजीकृत परिवार रोजगार कार्ड का विवरण कि कितना है क्या नहीं है, परिवार और रोजगार हेतु आवेदन प्राप्ति के बारे में पूछा जा सकता है, कार्यों की सूची, स्थलों का चयन किया जा सकता है, कार्य योजना ग्राम सभा में अनुमोदन हुआ है कि नहीं पूछा जा सकता है, तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य के आदेश को देखो, निर्धारित तिथि में आवेदक श्रमिकों का कार्य आवंटन हुआ है कि नहीं, कार्यों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, कार्यों का मूल्यांकन या सत्यापन हुआ है कि नहीं, उपयोग किए गए मास्टर रोल की जांच करना, निर्धारित तिथि को मजदूरी भुगतान हुआ है कि नहीं, सामग्री खरीदी, कुशल अर्धकुशल अन्य व्यय की जानकारी, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं या किया जाना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण के फायदे तो बहुत है कि इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। आप पूछोगे जब से आया सूचना का अधिकार आया कुछ हद तक तो कम हुआ है। इसमें पारदर्शिता बढ़ती है, जवाब देना पड़ेगा आपको, इसमें जवाबदेही सुनिश्चित होती है, इसमें स्थानीय विकास कार्यक्रम को प्रभावकारिता बढ़ती है, इसमें लाभार्थी और स्थानीय सामाजिक सेवा प्रदाताओं की जागरूकता बढ़ती है। यह इसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलता में स्थानीय समुदाय की भूमिका आती है। इसमें शासन के अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। विडम्बना यह है कि ये सोशल ऑडिट जब आप लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा, सच सच बोलूं तो ये किताब के लिए शोभा बढ़ा रहे हैं। ओरिजिनलिटी में ये अक्सर हो नहीं रहा है, यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर मैं सच सच बताऊं, क्योंकि आपको भी जब पढ़ रहे होंगे इस एग्जाम को दे रहे तब पता चल रहा है अच्छा ऐसा भी होता है। वरना जवाब मैं तो आज तक नहीं देखा हूं कभी हमारी स्थानीय पार्षदों कोई एक काम होता कोई पूछने गया हो, अपने आप शहरों में रहते हैं, कभी पूछे पार्षदों से कि काम यहाँ पर भी सोशल ऑडिट है, कभी पूछे बताओ क्या काम, या पार्षद ने कभी कोरम बुलाया है या 6 महीने में बुलाया, आप बोलिए, या ग्राम पंचायतों ने कभी बुलाया है और लोगों ने पूछा है? ये केवल इसमें शोभा बढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, बात अलग है, लेकिन ओरिजिनलिटी चीज में बिल्कुल कम है। अगर ऐसा होता और लोग जागरूक होते और ये जवाब देते और शासन जवाब होता चुपचाप उसमें बना जरूर दिया गया है, मैं थोड़ा सा जरूर लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पर, बना जरूर दिया गया, लेकिन लिपापोती हो जाता है, वो सब फाइल में ही हो जाता है पूरा वहां पर, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि सोशल ऑडिट वाला कोई चीज है कि नहीं। और जो जागरूक है वो कुछ नेता वर्ग होते हैं, जो मजदूर नेता वर्ग होते हैं, जो जागरूक होते हैं वो करवाते हैं, जैसे राजस्थान में हुआ या और जगह कर्नाटक आंध्र प्रदेश में जैसे हुआ, यहाँ पर अनंतपुरम में हुआ, ये बाकी जगह तो होते ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि अनुविभागीय अधिकारी तो कार्रवाई किया जाएगा। तो अगर मान लो कोई किसी को प्रॉब्लम है तो ग्राम सभा में सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करेगा। माने कौन इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो शिकायत हो गया, भाई भ्रष्टाचार हुआ तो क्या होगा, आगे का प्लानिंग क्या, तो अनुविभागीय अधिकारी, इसमें याद रखेंगे कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय में ग्राम पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। और सामाजिक अंकेक्षण को कुछ जुड़ी सीमाएं पहले ही बताया, या स्थानीय प्रकृति की होती है, स्थानीय लोग समझ ही नहीं पाते, यहाँ पर जान ही नहीं पाते क्या है ऑडिट और क्या नहीं, सब लिपापोती हो जाता है। इसमें ऑडिट के कई पहलुओं का अनदेखी की जाती है। आंकड़ों की कमी भी सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य को हासिल करने में बाधा डालती है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से हम देखते हैं कि कैसे कैसे बन सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा हुई? अभी मैंने बताया था मजदूर किसान शक्ति द्वारा ये हुई है। किस संस्था ने सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत स्वीकार किया गया था? पढ़ते हुए हमने बताया कि किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? मनरेगा द्वारा इसको स्वीकार किया गया विधिवत। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया गया है? तो ये सही आंसर इसका सी है, मेघालय द्वारा इसको पारित किया गया था। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था को जवाबदेही सुनिश्चित करना, जन सहभागिता बनाना, कार्य के निर्णय प्रक्रिया पारदर्शिता लाना, उपयुक्त स्थापित किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण तो जांच दल के सदस्यों को चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभा या जिला पंचायत? हमने भी पढ़ा, ये कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। सामाजिक अंकेक्षण तो जांच करते कितना मानदेय मिलेगा? 10,000, 15,000, 5,000? यह मानदेय नहीं मिलेगा। हमने पहले ही बताया ये स्वैच्छिक कार्य है, मानदेय इसमें नहीं मिलेगा। सामाजिक अंकेक्षण तो जांच दल में कितने मजदूर होना आवश्यक है? हमने कहा पंजीकृत 2 मजदूर होना का आवश्यक है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा कितने महीने पहले की जाती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 माह पहले इसकी घोषणा की जाती है और जो अभिलेख रखवाए जाते हैं 15 दिन पहले अभिलेख रखवाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अंकेक्षण में जांच के समय मूल दस्तावेज किससे सौंपा जाता है? सरपंच को, पंचायत सचिव को, ग्राम सभा को। मूल दस्तावेज किसी को नहीं सौंपा जाएगा। ग्राम सभा का कोरम पूरा करने का दायित्व किस पर होगा? तो कोरम जो होता है 1/10 किस पर होता है? सरपंच पर होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।